हेलो गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी। ओके गाइस, अब नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज। ओके गाइस, हम पढ़ेंगे फैमिली को पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, यूनिवर्सैलिटी को पढ़ेंगे, फैमिली, हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप्स क्या हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, और फंक्शंस को हम जो फैमिली के फंक्शंस हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। अब फैमिली क्या है बेसिकली? फैमिली बेसिकली जैसे मैरिज है ना, मैरिज ही एक जो एक सोशल यूनिट है सोसाइटी का। और फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है ह्यूमन सोसाइटी का। एक सोशल यूनिट कह सकते हैं फैमिली को। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इसकी फैमिली की। तो मैं आपको बताऊंगा कि मर्डॉक की डेफिनेशन को, मर्डॉक ने बुक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर। देखो, मर्डॉक की मैरिज की भी डेफिनेशन है और इन्होंने फैमिली के ऊपर भी एक डेफिनेशन दी है। अपनी एक बुक थी उनकी, सोशल स्ट्रक्चर। तो इन्होंने क्या कहा, फैमिली क्या है, इन्होंने भी करेक्टरिस्टिक्स की बात की है। रेजिडेंट्स होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो एक ग्रुप है सोशल ग्रुप। मैरिज को भी इन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया था जीवी मर्डॉक ने। फिर उसके बाद आयर की डेफिनेशन आई थी, वेस्टर्न मार्क की डेफिनेशन आई थी। ठीक है, तो मर्डॉक ने कहा कि बेसिकली 4 एसेंशियल फंक्शंस हैं। ओके, रिप्रोडक्शन मींस सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स ड्राइव। तो रिप्रोडक्शन का फंक्शन कैरी आउट करते हैं, मर्डॉक ने कहा। ठीक है, तो हम सेक्स सेटिस्फेक्शन होती है और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होती है। जो हमारी अगली जनरेशन है उसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जिसके बिना जो है वो सोसाइटी कंटिन्यू नहीं कर सकती। और सोशलाइजेशन का काम भी करती है फैमिली। ओके, और उसके बाद जो इकोनॉमिक नीड्स है, क्या करता है इकोनॉमिक नीड्स एक दूसरे की कैसे सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि फूड प्रोड्यूस करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इकोनॉमिक फंक्शन है। तो मर्डॉक ने कहा कि मर्डॉक के बेसिस पे फैमिली के फंक्शंस याद है। एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होती है, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होती है, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है पार्टनर दूसरे पार्टनर को, है ना। और क्या सोशलाइजेशंस होती हैं, है ना। बेसिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ को स्टडी करने की कोशिश की जाती है। अब मर्डॉक का क्रिटिसिज्म क्या था? अब एक एंडरसन थे, ठीक है। एंडरसन ने अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ओरिजिन ऑफ फैमिली। ठीक है, हाँ, पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं एंडरसन की। तो एंडरसन ने क्या कहा कि दो तरह की फैमिली होती है। एक होती है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, एक होती है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ओरिएंटेशन फैमिली वो होती है कि जिस फैमिली में हमें जन्म मिलता है, वो फैमिली होती है ओरिएंटेशन। और प्रोक्रिएशन फैमिली वो होती है, तो इसमें जो हम जिसको हम मैरिज के बाद जो हमारी बनती है और हम फैमिली बना के हम क्या करते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं टू गिव बर्थ। ठीक है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन होती है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन होती है। ओके, तो अब डेफिनेशन जो है, कुछ नैरो डेफिनेशन भी है, कुछ ब्रॉडर डेफिनेशन भी है फैमिली की। ठीक है, तो अब हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड बेसिकली यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं, फैमिली में भी ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं जिनका घर एक होता है। ठीक है, खाना शाना इकट्ठे खाते हैं, बिल्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब फैमिलीज और आपस में रिलेटेड हैं।
हाउस होल्ड और फैमिली आपस में रिलेटेड है, दोनों में फ़र्क भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी बताऊंगा आपको ओरिजिन क्या है फैमिली का। अब फैमिली को कुछ सोशोलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि फैमिली जो है ओल्ड टाइम्स में फैमिली नहीं थी। ओके, तो वहाँ पे उस टाइम पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि सेक्सुअल रिलेशन को रेगुलेट करता हो, है ना, मेटिंग बिहेवियर को रेगुलेट करता हो। पर क्योंकि उस टाइम पे थोड़े से ही लोग रहते थे, चंद लोग होते थे। अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन ग्रो होने लगी, जब सेटल्ड लाइफ की तरफ हम जाने लगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए। तो कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली का आना संभव हुआ। ठीक है गाइस, उसके बाद जो जीबी मर्डॉक की बुक थी सोशल स्ट्रक्चर, उसमें उन्होंने फैमिली को डिफाइन किया है। उसके बाद वेस्टर मार्क ने भी एक हिस्ट्री ऑफ मैरिज, ह्यूमन मैरिज बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मैरिज को भी डिफाइन किया था और फैमिली को भी कहा था कि जो मेल पोसेसिवनेस की वजह से ही फैमिली का जन्म हुआ है। और वो चाहता है, मेल जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में मेल चाहता है कि उसके पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स हों वुमन के ऊपर, और उसको वो गार्ड करने की कोशिश करता है। ये किसने कहा था? वेस्टर मार्क ने अपनी बुक में, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस की बुक में लिखा था। ओके ओके, अब कुछ ट्राइब्स हैं, वो क्या करते हैं, ऑफर को, वाइफ को ऑफर करते हैं बाय वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स पे कटाई में ऑफर करते हैं, कुछ ओकेजन्स पे ऑफर करते हैं, हॉस्पिटैलिटी के लिए भी ऑफर करते हैं। ओके, तो अब कुछ ट्राइब्स हैं, मैं बताऊँ आपको। ट्रोबारियन आइलैंडर्स, यहाँ पे आपको क्रॉस कज़न मैरिज भी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एसिमेट्रिकल क्रॉस कज़न मैरिज देखने को मिलती है। और सेंट्रल ऑस्ट्रेलेशियंस भी एक ट्राइबल ग्रुप है। तो एंड कुछ फॉक्स हैं और होपी इंडियंस ऑफ अमेरिका। तो रिलेशनशिप इंडिविजुअल के ऊपर वो रिलेशनशिप नहीं डिफाइन करते हैं, वो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं एज के बेस पे और सेक्स के बेस पे। वो सोसाइटी में जितने भी ओल्डर लोग हैं, जैसे एज की बात करें तो जितने भी ओल्डर लोग हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है मदर और फादर। ठीक है, तो ओल्डर जो पीपल हैं उनको कहा जाता है मदर और फादर। और जो सर्टन ग्रुप्स हैं उनको कहा जाता है हस्बैंड्स ऑफ वाइफ। मतलब एज के बेस पे हस्बैंड ऑफ वाइफ की डेफिनेशन होती है, मदर फादर की डेफिनेशन होती है। और यंगस्टर्स जो हैं वो क्या है, उनको चिल्ड्रन की कैटेगरी में डाला जाता है, वो सबके चिल्ड्रन हैं। तो ये कहाँ पे देखना जाता है आपको, तो जहाँ पे जो ट्रोबारियन आइलैंडर्स हैं, सेंट्रल ऑस्ट्रेलेशियंस हैं, होपी एंड फॉक्स इंडियंस ऑफ अमेरिका हैं, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वहाँ पे हस्बैंड वाइफ इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं होता, वहाँ पे एज के बेसिस पे कैटेगराइजेशन होती है। सेम एज के बंदे हस्बैंड्स रहेंगे, सेम एज के बंदे वाइफ्स रहेंगी, और जो उनके चिल्ड्रन होंगे एक पर्टिकुलर एज के सारे के सारे चिल्ड्रन की कैटेगरी में, वो सबके चिल्ड्रन रहेंगे, सबकी वाइफ रहेगी, सबके हस्बैंड्स रहेंगे। इस तरह से वहाँ पे कल्चर है होपी इंडियंस ऑफ अमेरिका में। ओके, और फैमिली का आइडियाज जो है वो डिफरेंट है, उनके लिए फैमिलीज अलग डिफरेंट है। ठीक है गाइस, तो उनके लिए फैमिली डिफरेंट है। मैंने वेस्टर मार्क ने जो बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिजेस, उसमें भी बताया वेस्टर्न मार्क ने कि फैमिली का ओरिजिन जो हुआ है
वो हुआ है मेल की पोसेसिवनेस की वजह से। और कुछ ने तो सोशोलॉजिस्ट ने ये कहा कि तो क्या होता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, लेकिन ये बिहेवियर जो है, अब थोड़े इंडिविजुअल्स थे तो वहाँ पे ये चीज़ें लागू होती थी। बट धीरे धीरे जब क्या हुआ कि जो है पॉपुलेशन बढ़ती गई तो नीड पड़ी, ज़रूरत पड़ी रेगुलेशन की, तो उसके बाद फिर जाके फैमिली का ओरिजिनेशन हुआ। ओके, वेस्टर्न मार्क ने भी अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं ट्राइबल की एग्जांपल भी दे दिया आपको, ओपी इंडियंस, फॉक्स इंडियंस, सेंट्रल ऑस्ट्रेलियंस। तो इनके लिए जो है वो जो फैमिली है वो इंडिविजुअल के बेसिस पे नहीं है, रिलेशनशिप इनके, फैमिली क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। तो उनके लिए वो कैटेगराइजेशन करते हैं एज के बेसिस पे और सेक्स के बेस पे, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि फैमिली तो हर एग्जिस्ट है हर टाइम में। ओके, तो यूनिवर्सल भी है फैमिली। तो बट ये है कि अपब्रिंग, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस और इसके फंक्शंस जो हैं, इसका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह से की हुई है। देखो, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा, कुछ फीचर्स बताए थे, ठीक है, फैमिली के। वो क्या है फैमिली, तो एक तो फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि कोई ना कोई फैमिली से, हर कोई इंसान कोई ना कोई फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैरिनोस्की ने भी कहा, ठीक है। तो फैमिली जो है सेंटिमेंट्स के ऊपर बेसिस है, लव के ऊपर बेस है, केयर के ऊपर बेस है, इमोशंस के ऊपर बेस है। अगर ये सब चीज़ें हों तो फैमिली की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। तो फैमिली में क्या है, इमोशनल बेसिस भी है, फैमिली यूनिवर्सल भी है, और फैमिली का एक लिमिटेड साइज़ भी है, ठीक है। और फैमिली का एक न्यूक्लियस जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, एक न्यूक्लियस है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, तो अब फैमिली क्या यूनिवर्सल है या नहीं है यूनिवर्सल, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मर्डॉक जो थे ना, उन्होंने कोई 25 to 50 सोसाइटीज़ के ऊपर उन्होंने स्टडी किया, 250 सोसाइटीज़ के ऊपर स्टडी किया। तो उन्होंने क्या बताया कि क्या है फैमिली, बेसिकली फैमिली का काम क्या है, ये जो हमारी सेक्सुअल नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को करता है, सोशलाइजेशन को कैरी आउट करता है। तो अब स्टेबल ग्रेटिफिकेशन, चाइल्ड को बर्थ देना, है ना। अब मैं बताऊँ आपको, नायर की जो मैरिज है वो वो इसमें फैमिली की डेफिनेशन में खरी नहीं उतरती। और जो इसके बाद जो न्यूज़ ऑफ सूडान है, जहाँ पे वुमेन टू वुमेन मैरिज अलाउ है, ठीक है। आपने देखा होगा गॉस्ट मैरिज जो होती हैं, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ गॉस्ट मैरिज कहाँ पे प्रेवलेंट है। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया में गॉस्ट मैरिजेस हैं, जहाँ जो मैरिजेस आपको देखने को मिलती है नायर्स में, या फिर आपको जो वुमेन टू वुमेन मैरिज देखने को मिलता है ना, न्यूज़ ऑफ सूडान में, तो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हमें देखने को मिलती हैं एजेंडेज में, न्यूज़ में। तो ये चीज़ें जो हैं वो फैमिली की डेफिनेशन में खरी नहीं उतरती हैं, ठीक है। और थर्ड फंक्शन है सोशोलॉजिकल फंक्शन। तो अब ये ज़रूरी होता है कि इंसान क्या होता है, बायोलॉजिकल बीइंग होता है, और उसको सोशल बीइंग में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या होता है कि एक्सटेंडेड जनरेशन, लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली में तो क्या होता है कि जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन जो है वो की जाती है सोशलाइजेशन। तो हाइयर डाइवोर्स रेट्स की वजह से तो सिंगल पेरेंट सोशलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि फैमिली ही सोशलाइजेशन का फंक्शन करती है। सिंगल पेरेंट जो होते हैं वो भी फैमिली सोशलाइजेशन में इम्पोर्टेंट जो है वो
कॉमन चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये भी कॉमन चीज़ें होती हैं। अभी फोर्थ फंक्शन की बात करें हम फैमिली की, वो है इकोनॉमिक फंक्शन। और ये भी कॉमन हमें देखने को मिलता है कि जो है ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही सोशलाइजेशन फंक्शन को कैरी आउट करे, इकोनॉमिक फंक्शन को कैरी आउट करे। बड़े सारे कंट्रीज में अभी कॉमन हो गया है कि स्टेट जो है वो इकोनॉमिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। जैसे कुछ प्री बोर्डिंग स्कूल्स हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो कौन कैरी आउट कर रहा है, वो ओल्ड एज होम्स हैं। तो वो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में स्टेट कैरी आउट कर रही है इकोनॉमिक फंक्शन, चाहे वो खाना दे रही है, फूड दे रही है, शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। और आप देखें सोशलाइजेशन में अगर आप बात करें किबुट्स है ऑस्ट्रेलिया इजराइल में, तो किबुट्स क्या है, तो इनमें जो इकोनॉमिक फंक्शन होता है, जो वो क्या करता है, तो लाइबिलिटी बन जाती है स्टेट की। ठीक है, तो स्टेट जो है वो किबुट्स इजराइल में स्टेट जो है वो उनकी सोशलाइजेशन की देख रेख करता है। तो अब ये हम कह नहीं सकते कि एक भी फंक्शन जो है वो सब सोसाइटी में रेगुलर हो सकता है। तो ये कह नहीं सकता कि फैमिली यूनिवर्सल है। अब कैथरीन गो ने नायर की स्टडी की, तो उसने भी ये कहा कि वुमेन का रिलेशन होता है बड़े सारे मैन के साथ। तो अब जो है फैमिली, क्योंकि जो मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल है, तो अब जो सोशलाइजेशन ही काम है। तो ओके, अब इसके अलावा और भी जो अशांति गाना जो है ना, अशांति जो विलेजेस हैं गाना के, तो अब बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, पोर्ट्स लाते हैं। कहाँ से? मदर्स के हाउस से लेके फादर के हाउस में तक, और वो खाना खाते हैं फादर के साथ, और उसके बाद सोने के लिए वो मदर के साथ जाते हैं। तो मदर जो है वो विजिट कर सकती है हस्बैंड को नाइट टाइम में। तो विमन जो है अपने घर में रहती है, हस्बैंड अपने घर में रहता है, बच्चे जो उनके हैं वो मदर के साथ रहते हैं। बच्चे खाना लेके आते हैं फादर के घर से, तो वो फिर वो मदर के घर में आते हैं, खाना खाने खाते हैं। मदर जो जा सकती है हस्बैंड के पास सोने के लिए। ठीक है, तो ये कैथलीन ने भी कहा कि फैमिली कहीं ना कहीं जो फंक्शंस हैं वो आपको यूनिवर्सल नहीं देखने को मिलते हैं। चाहे वो शांति हो, गाना की बात कर लीजिए, ठीक है, गाना शांति गाना हो जो है गाना में, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कैथरीन गो है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आपको स्टेबल जो क्या क्या फंक्शंस हैं वो आपको यूनिवर्सल देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको फैमिली के बारे में भी बताया, हमने मैरिज की भी बात की, हमने डेफिनेशंस बात की किस तरह से मैरिज क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मैरिज जो बेसिकली वो भी जो है वो एग्जिस्ट तो करती है हर एक सोसाइटी में, लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, उसके फंक्शंस डिफरेंट है, उसकी शेप जो है वो स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है। ओके, तो ये कहा है डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, और फैमिली में भी डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है। हम ट्राइबल्स की एग्जांपल कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें ट्राइबल की एग्जांपल में हम देखते हैं कि विमेन विमेन मैरिज होती है इसमें नायर सूडान में जो नायर मैरिज होती हैं, या सूडान में जो विमेन विमेन मैरिज होती हैं, या फिर गॉस्ट मैरिजेस जो होती हैं, वो आप फैमिली के डेफिनेशंस में वो नहीं बैठती हैं कि बच्चों को पैदा करना है। वहाँ कहाँ बच्चे पैदा होंगे, जब वुमन की शादी होगी तो हमें बच्चे कहाँ आएंगे, वहाँ पर सोशलाइजेशन फंक्शन कहाँ हो पाएगा। तो नायर की फैमिली वहाँ पे ये होता है कि कोई चाइल्ड की बर्थ इकोनॉमिक फंक्शंस वो कैरी आउट नहीं करते हैं। सेक्सुअल नीड्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली ही सेटिस्फाई करती है, वो अदर दूसरे के साथ भी रह के भी अपनी सेक्सुअल जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर सकती हैं। ये ट्राइबल्स में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आपको मैंने बताया कि फैमिली यूनिवर्सल ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, मैकहावर एंड पेज ने एसेंशियल फीचर्स बताए थे फैमिली के क्या क्या है। तो फैमिली बेसिकली एक यूनिवर्सल भी है, और फैमिली को कहा गया है कि वो इकोनॉमिक फंक्शन कैरी आउट करती है, सोशल फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, तो उसके बाद आता है हाउस होल्ड एंड डोमेस्टिक ग्रुप्स। हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप्स में क्या फर्क है? हाउस होल्ड क्या हो गया? हाउस होल्ड क्या है कि कॉमन हाउस है,
कॉमन रेजिडेंस है, हाउस होल्ड मीन्स कॉमन रेजिडेंट। तो यहाँ पे आप कॉमन रेजिडेंस में रिश्तेदार भी सकते हैं, आपको किनशिप भी देखने को मिलेंगे, नॉन किनशिप टाइज भी आपको देखने को मिलेगी हाउस होल्ड में। ओके, हो सकता है कि वो ब्लड के साथ ना रिलेटेड हो, है ना, नॉन किनशिप टाइज, जैसे क्लासमेट्स इकट्ठे रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड। बट फैमिली की डेफिनेशन ओवरलैप करती है हाउस होल्ड के साथ और डोमेस्टिक ग्रुप के साथ, ठीक है। अब हाउस होल्ड क्या है बेसिकली? हाउस होल्ड बेसिकली कॉमन हाउस, घर जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं बच्चे अलग अलग फैमिलीज के, तो वो भी हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड है। तो कंफ्यूजन रहता है फैमिली में और हाउस होल्ड में। तो फैमिली की मैंने डेफिनेशंस बताई आपको। फैमिली जो है हाउस होल्ड हो सकती है, मैं आपको सिंगल आपको बताऊंगा। फैमिली जो है वो हाउस होल्ड हो सकती है, बट हर एक हाउस होल्ड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हाउस होल्ड जो है वो फैमिली हो, है ना। फैमिली जो है वो हाउस होल्ड है, बस ज़रूरी नहीं है हाउस होल्ड जो है वो फैमिली हो। ओके, अब डोमेस्टिक ग्रुप क्या हो गया? डोमेस्टिक ग्रुप हो गया यहाँ पे रिसोर्सेज की शेयरिंग होती है, वहाँ पे घर का शेयरिंग होती है हाउस होल्ड में। फैमिली में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डोमेस्टिक ग्रुप में क्या होता है कि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो जो ऑन करते हैं ना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हर एक मेंबर जो है वो पार्ट करता है अपना रिसोर्सेज को, ये सारे जो मेंबर्स हैं वो पूल करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, जैसे एज के बेसिस पे, जेंडर के बेस पे, स्टेटस वो मेंबर के बेस पे अलग अलग कैरी आउट करते हैं। तो ये बेसिकली हाउस होल्ड ग्रुप होते हैं जो मटेरियल रिसोर्सेज के लिए जो रिसोर्सेज को पूल करते हैं और फिर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। आपको आई थिंक मैंने बता दिया हाउस होल्ड क्या है। हाउस होल्ड फैमिली हो भी सकती है, फैमिली हाउस होल्ड है, लेकिन हाउस होल्ड जरूरी नहीं है कि वो कोई फैमिली हो। तो हाउस होल्ड बेसिकली कॉमन रेजिडेंस ऑक्यूपाई करते हैं। अब डोमेस्टिक ग्रुप क्या आता है, ये रिसोर्स अर्निंग ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेस्टिक ग्रुप। डोमेस्टिक ग्रुप में मायर फोर्टिस ने बताया कि 3 फेजेस से पास करता है डोमेस्टिक ग्रुप। पहले एक्सपैंड करता है, मैरिज के साथ स्टार्ट होता है, डिस्पर्स होता है। तो मैरिज, जब फर्स्ट चाइल्ड की मैरिज होती है वो अलग हो जाता है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट होता है, एजिंग हो जाती है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, फिर जो उनके बच्चे हैं वो हट जाते हैं आसपास के। तो 3 एक्सपेंशन भी होती है और डिस्पर्शन भी होती है और रिप्लेसमेंट भी होती है। 3 पैसे से पास करता है कोई भी डोमेस्टिक ग्रुप। तो ये ह्यूमन फैक्ट्री का काम करता है, रिसोर्सेज शेयरिंग का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ फैमिली की, तो फैमिली के फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन किए। इकोनॉमिक फंक्शन कैरी आउट करता है, फूड प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो डरकीम ने एक बुक लिखी थी, अब याद रखना, सोशियोलॉजी से एक बुक लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर बुक लिखी थी। तो इन्होंने कहा कि जो कैसे जो है फैमिली इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करती है, जिसकी इन्होंने कहा था, एमिली डरकीम ने कहा था बुक डिवीजन ऑफ लेबर में। हमने ह्यूमन एंड
मैरिज इसको बुक लिखी थी, ह्यूमन सिस्टम ऑफ मैरिज, ये बुक लिखी थी वेस्टर्न मार्क में। जीबी मर्डॉक ने 250 सोसाइटीज को स्टडी किया था, और रेडक्लिफ ब्राउन ने बुक लिखी थी सोशल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये डर्कीम आते हैं, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर बुक लिखी थी। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जैसे मैरिज बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करती है, वैसे ही मैलिनोस्की ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है फैमिली जो है वो बायोलॉजिकल फंक्शन कैरी आउट करती है। ओके, तो हमने फंक्शंस को एक्सप्लेन किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस, तो इन्होंने बायोलॉजिकल फंक्शंस की भी को एक्सप्लेन किया था मैलिनोस्की ने, और मेरी डर्कीम ने इकोनॉमिक फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। और अब सोशलाइजेशन फंक्शन जो है वो किया था रेडक्लिफ ब्राउन। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में एक्सप्लेन किया था कि जो फैमिली जो है वो सोशलाइजेशन का काम करती है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया, इन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो सोशल फंक्शन कैरी आउट करती है। ओके, तो हमने पढ़ा फैमिली की डेफिनेशंस पढ़ी, यूनिवर्सलिटी को पढ़ा हमने फैमिली की, फिर हमने टाइप्स ऑफ फैमिली भी हमने पढ़ी, नहीं हमने पढ़ा फीचर्स क्या हैं फैमिली के। मैकहाइवर और पेज ने जो एसेंशियल फीचर्स दिए थे फैमिली के वो हमने डिस्कस किए। हमने ओरिजिन का डिस्कस किया, हमने फैमिली क्या यूनिवर्सल है नहीं है वो हमने डिस्कस किया। हाउस होल्ड और डोमेस्टिक ग्रुप्स को हमने स्टडी किया, हाउस होल्ड ग्रुप्स क्या है और डोमेस्टिक ग्रुप क्या है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने अपने फंक्शंस ऑफ फैमिली को डिस्कस किया, किस तरह से मैलिनोस्की ने बताया कि बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, किस तरह से रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि सोशल फंक्शन करता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। तो बड़े तरह की फैमिली होती है। तो मॉर्गन की एक बुक थी एंशिएंट सोसाइटी, ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर किसने लिखी थी, अमीली डर्कीम ने। तो मॉर्गन ने बुक लिखी थी एंशिएंट। आपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बुक का नाम भी कोट करना है, उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, और उस स्टडी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2-3 लाइन में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मर्डॉक ने क्या किया, बुक में एंशिएंट सोसाइटी बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया डिफरेंट जो है फॉर्म्स होती हैं फैमिली की। ठीक है, उसमें आप बात करोगे कौन सा यूनियन फैमिली आती है। ओके, उसके बाद फिर पुनानुवान फैमिली आती है, देन सेंडास्मियम फैमिली आती है, पैट्रियार्कल फैमिली आती है, मोनोगैमियन फैमिली आती है। तो इन्होंने 5 तरह की फैमिली दी, एक के बाद दूसरी फैमिली, दूसरी बार तीसरी फैमिली। तो कौन सैंगुइनियन फैमिली ये कैसे बनी, ये जब इंटर मैरिजेस हो गई ब्रदर्स की सिस्टर के साथ शुरू में। तो ये आपको जो है ना जो ग्रीक्स में, हवाई में जो कोई रॉयल सोसाइटी थी वहाँ पे कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली आपको देखने को मिलती हैं। ओके, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम
देखो जो मॉर्गन था उन्होंने अपनी बुक में बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी नाम की, तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली के बारे में बताया। सबसे पहले आ गई कॉन्सैंग्यूइन फैमिली जो बनती है अपने इंटर मैरिज होती है जब ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में, तो ये फैमिली बनती है। उसके बाद आता है पुनालुआन फैमिली। पुनालुआन फैमिली ये बेसिकली जो है हवाई आइलैंड में इस तरह की फैमिली आपको देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है कि भाइयों की शादी एक दूसरे की बीवियों के साथ हो जाती है, ठीक है, और बहनों की शादी जो है एक दूसरे के हस्बैंड के साथ हो जाती है। मतलब भाइयों की शादी जो है वो हो जाती है एक दूसरे की वाइफ के साथ, और सिस्टर्स की शादी हो जाती है एक दूसरे के हस्बैंड के साथ। तो इसमें हम बोलते हैं पुनालुआन फैमिली। ये आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, हवाई आइलैंड में। ओके, तो और ये कॉन्सांगिन फैमिली हो गई, पुनालुआन जो फैमिली होगी, ये आपको सैवेजरी का जो पीरियड था, है ना, पहले सैवेजरी पीरियड आया, फिर बारबरिज्म आया, फिर सिविलाइजेशन आई, तो ये सैवेजरी पीरियड में आपको ये दोनों फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है संडासमियन। संडासमियन क्या होता है कि तो इसमें जो है पेयरिंग बनती है फैमिलीज की। संडासमियन मीन्स पेयरिंग ऑफ फैमिली होती है जो कि सिंगल पेयर की मैरिज के बाद विदाउट गिविंग द राइट ऑफ एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन टू एनी पर्सन ओवर द अदर। इसमें राइट जो है वो नहीं होता है। ये भी पेयरिंग होती है के साथ मैरिज होती है, किसमें, मैरिज ऑफ सिंगल पेयर्स की शादी होती है, उसके के द्वारा बनती है सिंडासमियन। उसके बाद आता है पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली होता है कि यहाँ पे एक बंदे की शादी बड़ी सारी लड़कियों के साथ शादी हो जाती है, उसकी बड़ी सारी वाइफ्स होती है, और एक वाइफ दूसरी वाइफ के साथ सक्लूजन में रहती है। तो ये आपको जो मिलता है, आपको जो हेब्रूज जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे आपको पैट्रियार्कल फैमिली देखने को मिलती है। मोनोगैमियन फैमिली। मोनोगैमियन फैमिली क्या होता है कि इसमें जो है मैरिज होती है सिंगल पेयर के साथ, विद द मैरिड कपल हैविंग एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन विद अनदर। तो इसमें जो देखो संडासमियम और मोनोगैमियन फैमिली में यही फर्क है कि इसमें भी दोनों में मैरिज होती है वो सिंगल पेयर के साथ होती है, सिंगल पेयर्स की आपस में मैरिज होती है। इसमें एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन, इकट्ठे रह सकते हैं, वो इकट्ठे दोनों ही रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, दोनों में से कोई भी दूसरे किसी और के साथ नहीं रह सकता। ये है मोनोगैमी में। संडासमियन में ये होता है कि आप पेयर्स में शादी होती है आपस में सिंगल पेयर में, लेकिन वो आपको एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन का राइट नहीं मिलेगा। वो आप दोनों जो हैं कहीं और भी किसी और के साथ भी वो कोहैबिटेशन में रह सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं पैट्रियार्कल फैमिली। ये आपको जो ट्राइबल सोसाइटी है हर्ब्यूज की, वहाँ पे आपको पैट्रियार्कल फैमिलीज आपको देखने को मिलती है। तो हम इसको एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। पहली आ गई आपकी फैमिली आती है कॉन्सांगिन फैमिली। कॉन्सांगिन फैमिली जब मैरिज हो जाती है भाइयों की बहनों के साथ, तो ये सवेजरी में ऐसा होता था। पुनालुआन फैमिली आई उसके बाद। उसमें क्या होता है कि वाइफ्स की वाइफ जो है एक दूसरे की वाइफ के साथ शादी कर लेते हैं, और जो वो हैं क्या बोलते हैं उसको, जो सिस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे के हस्बैंड के साथ शादी कर लेते हैं। पुनालुआन फैमिली। तो ये पुनालुआन फैमिली जो है वो आपको हवाई आइलैंड्स में जो आपको ये कॉमन देखने को मिलता था। संडासमियन फैमिली होती है कि यहाँ पे मैरिज होती है, पेयर होता है, उनकी मैरिज होती है आपस में, लेकिन उनका एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन राइट नहीं होते हैं। ओके, तो आप क्या होता है कि पैट्रियार्कल फैमिली में क्या होता है कि एक मैन जो है वो सेवरल वाइफ्स के साथ शादी करता है, और ये आपको हेब्रूज की जो ट्राइबल सोसाइटी है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा।
मोनोगैमियन फैमिली में क्या होता है कि सिंगल पेयर्स के बीच में शादी होती है, जो मैरिड कपल है उसका एक दूसरे के साथ उनका वो एक्सक्लूसिव कोहैबिटेशन राइट्स उनमें हो जाता है। ओके, तो फैमिलीज फैमिलीज़ की टाइप कौन सी है, फैमिलीज़ क्या है, तो ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम डिफरेंट अब टाइप्स के बारे में देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ फैमिली, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, हम रेजिडेंस के बेस पे डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं, टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। हम डिसेंट के बेसिस पे भी हम फैमिली की टाइप्स को बता सकते हैं। हम रेजिडेंस के बेस पे भी हम फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं। हम एंसेस्ट्री के बेस पे भी हम फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम स्ट्रक्चर के बेस पे भी हम फैमिली को की टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम बर्थ के बेस पे फैमिली को डिफाइन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होती है यहाँ पे पैदा होता है, और जब इंडिविजुअल वो फैमिली प्रोक्रिएशन होती है, जब वो शादी करने के बाद जो फैमिली बनती है उसकी, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। और हो सकता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन हो सकता है इकट्ठे भी रह सकते हैं अंडर द सेम रूफ, और अलग भी रह सकते हैं। तो अगर सेम भी रह रहे हैं तो उनको भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, तो हमने बर्थ के बेस पे भी हमने फैमिली को डिस्कस किया, मैरिज के बेस पे भी हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी हमने पढ़ा है मैरिज में। तो मोनोगैमस फैमिलीज होती हैं, पॉलीगैमस फैमिली होती है, पॉलीजिनी फैमिली होती है, पॉलीएंड्रस फैमिली होती है, या हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, एक है वाइफ की बहुत सारी हस्बैंड्स होते हैं, है ना। तो हमने डिस्कस किया था इन फैमिलीज के बारे में। ओके, तो अब पॉलीएंड्री जो है हमने डिस्कस किया था गाउन्स, बेगास, कॉन्स, इनमें जो है आपको पॉलीएंड्री देखने को मिलेगी। अब पॉलीजिनी ये भी आपको मिलेगी जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे आपको पॉलीजिनी प्रैक्टिस करने देखने को मिलेगी। पॉलीजिनी, पॉलीएंड्रस एंड मोनोगैमस फैमिली। अब पॉलीएंड्री जो है एक वाइफ के ज़्यादा हस्बैंड होना, ये आपको कहाँ पे इसकी स्टडी की थी DN मजूमदार ने। ठीक है, तो ये बेसिकली एक देहरादून का डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। तो वहाँ पे जौनसर पवार नाम का है, जौनसर पवार। तो जौनसर पवार एक जगह है जो कि देहरादून के एक डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे DN मजूमदार ने स्टडी की, तो उन्होंने पॉलीएंड्रस को डिस्क्राइब किया था। तो होता क्या है कि वुमन एल्डेस्ट सन को मैरिज करती है, तो ऑटोमेटिकली वो वाइफ बन जाती है सभी भाइयों की। तो अब ब्रदर्स जो है मैरिज हो सकते हैं एक वुमन के साथ, बट इफ द फर्स्ट वुमन वाज स्टीराइल, if the age differences of both of the wife is shared equally by all brothers and no one in the group has, किसी के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज नहीं होगा। ठीक है, तो वो अपने हर ही किसी को अपने ग्रुप में बांटते हैं, और चिल्ड्रन जो है जितने भी उसके होते हैं वो उनके फादर होते हैं, जो उनके हस्बैंड होते हैं। तो आपको एक जॉनसन पवार का एग्जाम्पल दे दी, और आपको मैंने ये प्रैक्टिस आपको कहाँ पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी प्रैक्टिस होता है हिमाचल प्रदेश में। और पॉलीजिनी जो है वो आपको एक हस्बैंड है, मोर देन वन वाइफ है। तो हमने डिस्कस किया था कि एस्किमो जो है प्रैक्टिस करते हैं पॉलीजिनी को, हमने पॉलीएंड्रस को पॉलीजिनी को प्रैक्टिस करते हैं। पॉलीजिनी में हमने अभी सोसाइटीज हैं जहाँ पे हमने इस वो देखने को मिला था। तो मुस्लिम में ये सोसाइटी देखने को मिलता है पॉलीजिनी, और आपको एस्किमो मैन में भी पॉलीजिनी देखने को मिलती है। ओके, तो आपको जो खासास है, इसमें क्या होता है कि जब सेक्स रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है,
तब उस केस में आपको पॉलीजिनी देखने को पॉलीजिनी देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे ब्रदर्स जो है वो सेम ह्यूमन के साथ मैरिज हो जाए तो दिस नोन एज पैटर्नल पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री हमने देखी कि एक वुमन के बहुत सारे हस्बैंड्स हैं। और पॉलीजिनी जो है, पॉलीजिनी में क्या होता है कि वाइफ्स बहुत ज़्यादा है, एक हस्बैंड की बहुत सारी वाइफ्स हैं। तो पॉलीएंड्री आपको खासा देहरादून में मिलेगा। जो खासा है देहरादून में, वहाँ पे भी पैटर्नल पॉलीएंड्री आपको देखने को मिलेगी। अब पॉलीगैमी जो है इंडिया में क्या है, पॉलीगैमी इन इंडिया। अब देखो फैमिली हमने डिस्कस की, फैमिली बेस्ड अपॉन मैरिज में भी डिस्कस की हमने, ठीक है। अब पॉलीगैमी इंडिया में कहाँ पे देखने को मिलती है? पॉलीगैमी एंशिएंट इंडिया में प्रैक्टिस नहीं था, तो बट एरिस्टोक्रेट्स और जो एम्परर्स थे उनमें ये कॉमन था। ओके, तो अब देखो महाराजा जो रंजीत सिंह है, जो लाहौर में जब उनकी क्रिमेशन हुई तो उनकी जो 4 बीवियां थी और कुछ 7 कॉन्कुबाइन्स थी, उनको भी सती होना पड़ा। और मेमोरियल्स जो उनके हैं वो वहाँ पे उनकी समाधि में मिलती है। महाराजा रंजीत सिंह ये प्रैक्टिस करते थे पॉलीगैमी। लीगल डेवलपमेंट क्या है? लीगल डेवलपमेंट क्या है? तो पॉलीगैमी जो है बेसिकली इलीगल है इंडिया में, ठीक है। तो मुस्लिम में ये इलीगल नहीं है, क्योंकि वो जो है वो 4 वाइफ्स अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन हिंदू जो है गोवा में, तो वहाँ पे जो है वो बाइगैमी जो है वो लीगल है, 2 वाइफ्स रख सकते हैं गोवा में। तो पॉलीगैमस हिंदू फैमिली इज नल एंड वॉइड, और उसमें पनिशमेंट भी है अंडर सेक्शन 494 एंड 495। आप पॉलीगैमी नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस। और मुस्लिम पॉलीगैमी जो है वो हम देखा हुआ है जहाँ पे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है, जो कि शरीयत को, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 का, उसको वो इंटरप्रेट करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ को वो इंटरप्रेट करता है, मुस्लिम का बोर्ड है वो इंटरप्रेट करता है, वहाँ पे अलग से लॉ है। तो पॉलीगैमी भी देखा जाए तो ये फंडामेंटल पार्ट नहीं था मुस्लिम रिलीजन में, ठीक है। तो ये बाद में आके जाके आया, ठीक है। तो अब हिंदू पॉलीगैमी मॉडर्न इंडिया आप देखे जाए तो धर्मेंद्र का नाम आता है, वो उन्होंने 2 शादियाँ की थी, हेमा मालिनी के साथ और प्रकाश कोट के साथ 2 शादियाँ की थी। तो आपको देखने को मिलता है। तो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया मैरिज के लिए, फिर बाद में उन्होंने डिनाई किया कि नहीं, उन्होंने नहीं किया कबूल। तो जो पॉलीगैमी जो है कहीं कहीं अप्रूवल हो जाता है। अगर अर्जिल वाइफ अगर विलिंग है, अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करती है तो वहाँ पे अप्रूवल हो जाता है, कहीं कहीं रूल नहीं है उसमें। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ तो 2% वुमेन ने कहा कि उनकी दूसरी वाइफ भी है। तो हस्बैंड जिनकी वाइफ कोई बच्चा ना हो तो वो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी मल्टीपल वाइफ्स के लिए जाए। अब मुस्लिम में तो पॉलीगैमी है, हिंदू पॉलीगैमी लीगल है ना। तो अब क्रिश्चियन की बात करें तो मिजोरम स्टेट में जो एक क्रिश्चियन का रिलीजियस सेक्ट बना था वो परमिट करता है पॉलीगैमी। तो क्रिश्चियन जो मणिपुर के हैं वो मिजोरम के हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं पॉलीगैमी। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने फैमिली टाइप्स डिस्कस की, हमने एज के बेसिस, हमने बर्थ के बेसिस से हमने फैमिली को डिस्कस किया, हमने मैरिज के बेसिस से हमने फैमिली को डिस्कस किया, ठीक है। हमने उसके बाद फैमिली हमने रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्कस करते हैं, फैक्ट्री लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस। तो मैट्री लोकल रेजिडेंस होता है कि जब कपल शादी करने के बाद अपने जो है वो वाइफ्स के घर में रहता है। तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं युक्सोरी लोकल मैरिज भी बोलते हैं, युक्सोरी लोकल मैरिज भी बोलते हैं।
और ये आपको मिलता है आपको मैट्री लोकल जो है, ये आपको कहाँ पे किन सोसाइटीज़ में मिलेगा, इनकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो नायर कम्युनिटी है केरला में, वहाँ पे आपको मैट्री लोकल रेजिडेंस मिलेगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ भी आपको मैट्री लोकल रेजिडेंस मिलेगा। एक ही रखते हैं, बाकी और थोड़ी डिफिकल्ट है इनके नाम। इसके अलावा आप और भी नाम कोड कर सकते हैं 2-3। इसके बाद हम आते हैं पैट्री लोकल रेजिडेंस, और हम बोलते हैं बीरी लोकल रेजिडेंस भी बोलते हैं। तो पैट्री लोकल रेजिडेंस में क्या होता है कि फैमिली जो है वो स्टे करती है मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के घर में। तो ये पैट्री लोकल जो है ये जो है कॉमन है मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, तो आप जो वेदास है सिलोन में, वहाँ पे भी ये आपको पैट्री लोकल रेजिडेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि जो अर्ली होमिनिड्स थे, तो प्रैक्टिस जो थी पैट्री लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस, तो कुछ निएंडरथल पॉपुलेशन में ये प्रैक्टिस था। तो अब 49,000 ईयर ओल्ड हमें ग्रेव मिली है स्पेन में। तो वहाँ पे 3 मेल्स मिली हैं और 3 फीमेल्स के हमें रिमेल मिले हैं। तो वो जस्ट करते हैं कि वो पार्टनर्स थे मेल 3। ठीक है, निएंडरथल्स के टाइम पीरियड में। ये आप ऐसा कहा जाता है। तो उसके बाद हमने पैट्री लोकल रेजिडेंस, मैट्री लोकल रेजिडेंस, तो एक होता है न्यू लोकल रेजिडेंस। न्यू लोकल रेजिडेंस में होता है कि जो न्यूली वेड जो कपल होता है, जो मैरिड कपल होता है, वो ठीक है। तो हमने डिस्कस किया निएंडरथल्स में ये पैट्री लोकल, मैट्री लोकल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो फैमिली निएंडरथल्स जो है वो ऐसा कहा जाता है कि फैमिली जैसा सिस्टम उनमें था। ठीक है, एक होता है न्यू लोकल रेजिडेंस, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। होता है अवनकू लोकल रेजिडेंस। अवनकू लोकल रेजिडेंस क्या होता है कि वो मैरिज के बाद अपने जो ग्रूम्स के जो मदर्स के ब्रदर हैं, मामा जी के घर में रहते हैं। ओके, उसको बोलते हैं अवनकू लोकल रेजिडेंस। ये प्रैक्टिस होता है शांति ऑफ गाना में। ओके, एक होता है बाई लोकल रेजिडेंस, एमबी लोकल रेजिडेंस। इसमें होता है बाई लोकल, एमबी लोकल, अवनकू लोकल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैरिड कपल के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी स्पोर्स के दोनों में से किसी एक के स्पोर्स के घर में जाके वो रह सकते हैं। उसको बोलते हैं बाई लोकल रेजिडेंस और एमबी लोकल रेजिडेंस। तो हमने फैमिली को डिस्क्राइब किया रेजिडेंस के बेस पे, हमने फैमिली को डिस्क्राइब किया मैरिज के बेस पे, हमने फैमिली को डिस्क्राइब किया बर्थ के बेस पे, मैरिज के बेस पे, रेजिडेंस के बेस पे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अवनकू लोकल रेजिडेंस की एग्जांपल मैंने दे दी शांति ऑफ गाना। तो आपने ये ट्राइबल्स की एग्जांपल्स आपने याद करते रहना है, बार बार याद करोगे तो आपको ये लर्न हो जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली जो टाइप है बेस्ड अपॉन एंसेस्ट्री और डिसेंट। एक होता है मैट्रिलिनियल फैमिली, दूसरा पैट्रिलिनियल फैमिली। जब जो है वो प्रॉपर्टी मूव करती है मदर लाइन में, फीमेल लाइन में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिलिनियल फैमिली। और जैसे नायर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं गारो, खासी, ये सारी की सारी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं, है ना। और ये करते हैं प्रैक्टिस, क्रॉस कज़न मैरिजेस भी प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने मैट्रिलिनियल फैमिली होती हैं, ये हमने डिस्कस किया। गारो, खासी, एग्जाम्पल दे दो आप। आप नायर्स की एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। और ये इंडियन ट्राइब्स की एग्जाम्पल है। आपको इंटरनेशनल ट्राइब्स की भी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं। ओके। होपी, होपी, इरोक्यूज, इरोक्यूज, नवाजो, नवाजो, ये ये सारी की सारी की सारी सारी मैट्रिलिनियल मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ सोसाइटीज़ हैं। हैं। होपी, होपी, नवाजो, नवाजो, यहाँ पे यहाँ पे ब्राइट ब्राइट प्राइस प्राइस हमें हमें देखने देखने को को मिलता मिलता है है नवाजों में। और यहाँ पे आपको खासिस भी देखने को यहाँ पे आपको नवाजों में भी ये देखने को मिलता है, होपी इंडियंस में भी देखने को मिलता है, और इरोक्यूज में भी आपको मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़, मैट्रिलिनियल फैमिलीज आपको देखने को मिलती हैं। ट्रोबरियन आइलैंडर्स में भी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पैट्रिलिनियल फैमिली, पैट्रिलिनियल फैमिली, इसकी जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, वो चलती है मेल लाइन में, है ना। और डिसेंट जो है वो ट्रेस किया जाता है मेल लाइन में, इसको बोलते हैं पैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो ये बेसिकली वेस्टर्न सोसाइटी में है, ये मॉडर्न सोसाइटी, इंडियन सोसाइटीज़ में भी है, मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज़ में भी है, अफ्रीकन सोसाइटीज़ में भी है, ठीक है। अब ये हमने बात कर ली फैमिली बेस्ड ऑन नेचर एंड रिलेशन। नेचर एंड रिलेशन के बेस पे हमें कौन सी फैमिली को मिलती है, हमें कंजुगल फैमिली देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। कॉन्सैंगुइनियस मैरिज वो होती है जिसका आपस में ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, वो होती है कौन सा। हम नेचर रिलेशन कैसा है, अगर ब्लड रिलेशन वाला रिलेशन है तो वो हम करते हैं कॉन्सैंगुइनियस। तो वो जो दूसरा है कंजुगल फैमिली, वो उसमें होता है कि जो हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं इसमें कॉन्जुगल फैमिली में। तो हम इसको हमने जो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, कंजुगल के साथ, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हम रिलेट कर सकते हैं कंजुगल के साथ। तो कॉन्सैंगुइनियस फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, तो कंजुगल तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, दो तरह की फैमिली होती है। तो फैमिली बेस्ड अपॉन अथॉरिटी, मैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली। और मैट्रियार्कल फैमिली जो है वो आपको इंडियन सोसाइटी में मिलेगी, अफ्रीकन सोसाइटी में मिलेगी। मैट्रियार्कल फैमिली जैसे गारोस, खासी, ठीक है, आपको ट्रोबरियन आइलैंडर्स हैं, होपी इंडियंस हैं, इरोक्यूज है, नवाजो है, ये सारी यहाँ पे मैट्रियार्कल फैमिलीज हैं। तो मैट्रियार्कल फैमिलीज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैट्रिलिनियल मैट्रियार्कल सोसाइटीज की। ओके। पैट्रियार्कल फैमिली मैंने बताया कि ये तो कॉमन है इंडियन मॉडर्न इंडियन सोसाइटीज में भी आपको देखने को मिलेगा। तो फैमिली को हमने अथॉरिटी के बेस पे भी डिस्क्राइब किया, फैमिली को हमने रिलेशन के बेस पे भी हमने डिस्क्राइब किया, फैमिली को हमने मैरिज के बेस पे भी हमने डिस्क्राइब किया, फैमिली को हमने बर्थ के बेस पे भी डिस्क्राइब किया, फैमिली को हमने रेजिडेंस के बेस पे भी हमने डिस्क्राइब किया। ओके। तो अब रीजन क्या है पैट्रियार्कल का, क्यों हमारे सोसाइटीज पैट्रियार्कल है, इसको भी हम देखेंगे। एक और आता है फैमिली बेस्ड अपॉन साइज एंड स्ट्रक्चर। तो साइज एंड स्ट्रक्चर के बेस पे आपको मिल जाती हैं न्यूक्लियर फैमिली और कंपोजिट फैमिली, दो तरह की फैमिली आती है, न्यूक्लियर फैमिली और कंपोजिट फैमिली। तो जीबी मर्डॉक ने दिया था। तो कंपोजिट फैमिली में फर्दर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बड़ी फैमिली, पॉलीगेमस फैमिली हो सकती है, पॉलीजीनस, पॉलीएंड्रस एंड पॉलीजीनस फैमिली, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली में पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल, अवनकुलोकल, बाइलोकल। तो ये कौन सी है, रेजिडेंस के फेज पे हमने फैमिली को डिस्क्राइब किया है। मैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल, तो ये न्यूक्लियर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली के बेस पे हमने स्ट्रक्चर के बेस पे भी हमने फैमिली को डिस्कस किया है। तो गाइस ये थोड़ा हमने डिस्कस किया फैमिली के टाइम में, फैमिली की ओरिजिन कहाँ से हुई, फैमिली की क्या फैमिली यूनिवर्सल है, इसमें हमने वेस्टर्न मार्ट का आइडिया लिया, जिसमें हमने जीबी मर्डॉक का आइडिया लिया, जिसमें हमने कैथरीन ब्रो की डेफिनेशन को भी हमने कोट किया, इसके हमने एसेंशियल फीचर्स को स्टडी किया, टाइप्स ऑफ फैमिली को हमने स्टडी किया,
हमने मैरिज को स्टडी किया, फैमिली को स्टडी किया, हमने जो टाइप्स है वो स्टडी किए, हमने ट्राइब्स जो है वो हमने डिटेल में स्टडी किए, हमने जो और हम थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न क्या है कि अभी भी हम पैट्रियार्किकल हमें आज की सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलती है। तो पैट्रियार्किकल क्या होता है कि मेल जो है वो डोमिनेट करता है, अथॉरिटी जो है वो मेल के हाथ में होती है। रीज़न क्या है? तो पैट्रियार्की के जो फर्स्ट लेसन है वो कौन, उसको लेसन ही यही बताया जाता है बच्चे को कि मैन जो है हेड है फैमिली का और वुमन को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब तभी तो मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है फीमेल से। तो ये रीजंस है पैट्रियार्कल सोसाइटी का। तो अब ये है कि पैट्रियार्कल वैल्यूज सोशलाइजेशन में पैट्रियार्कल वैल्यूज को ही प्रमोट किया जाता है। वो बॉयज को बताया जाता है कि आपको डोमिनेंट होना है, आपको एग्रेसिव होना है, आपको गर्ल्स को जो है वो लविंग होना है, केयरिंग होना है। तो ये वैल्यूज ही पैट्रियार्कल वैल्यूज ही हमें बताई जाती हैं। और जो है फर्स्ट लेसन ही जब जो दिया जाता है बच्चे को वो जो दिया जाता है कि मैन हेड होता है और पैट्रियार्कल वैल्यूज को ही आगे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और वायलेंस जो है रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, अब्यूज, इन्फेंटिसाइड, डाउरी डेथ्स, वाइफ बेयरिंग, है ना, बीटिंग, इनसिक्योरिटी, तो वुमेन को क्या करता है घरों में ही वो कैद रहती है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट रहती हैं, सोशली सप्रेस्ड रहती हैं, पॉलिटिकली पैसिव होती हैं, सोशली वो डिप्रेस्ड रहती हैं, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट होती हैं। ठीक है, तो ये आपको देखो कि ये चीज़ें हमारी वैल्यूज़ में ही जो चीज़ें हैं ये हमें इनकलकेट कर दी जाती हैं। बर्थ से ही बताया जाता है कि मैन हेड है, उसको एग्रेसिव होना है, उसको डोमिनेटिंग होना है, वुमेन को लविंग होना है, केयरिंग होना है। तो ये स्टार्टिंग से ही उसको ये वैल्यू जो है वो इनकलकेट कर दी जाती है। ठीक है, तो डेप्रिवेशन भी होता है वुमेन का, चाहे वो पॉलिटिकली वो पैसिव रहती है, इकोनॉमिकली वो एक्सप्लॉइटेड होती है ना। पैट्रियार्कल कल्चर अब देखा जाए इंडिया में जो है पैट्रियार्कल कल्चर है। ठीक है, वुमेन को कन्फाइंड रहती है घरों में ही। तो यहाँ पे इंडिया ही ऐसी कंट्री है मेल लिटरेसी हाई है फीमेल से। पेरू में फिजिकल अब्यूज, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। तो प्रॉब्लम में वहाँ पे भी है, तो फिजिकल अब्यूज का ओके। तो हम
पेरू में भी बड़े सारे सोसाइटीज़ हैं वर्ल्ड में, यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। हम शुरुआत से बच्चों को बताते हैं कि आपको डोमिनेट होना है। बच्चे बेबी को, गर्ल को बताते हैं कि आपको लविंग होना है, केयरिंग होना है। और साथ में जो वुमेन की डिग्रेडेशन, वुमेन की लिटरेसी भी कम है। अब जो वायलेंस होता है उनके ऊपर, तो रूरल एरिया में विक्टिम्स हैं फिजिकल अब्यूज़ की, तो इनको जो है वो पैट्रियार्कल और प्राइवेट प्राइवेरिटी क्या होती है। सो प्राइवेट पैट्रियार्की होती है, पब्लिक पैट्रियार्की एक होती है, पब्लिक पैट्रियार्की एक होती है, प्राइवेट पैट्रियार्की। तो हम अब उसके बाद स्ट्रक्चर, जीबी बडॉक ने फैमिली को स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी जो है वो डिस्कस किया था गाइस। तो हमने जब फैमिली को डिस्कस किया, हमने ट्राइब्स को बड़े सारे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया। गारो, खासी, जांगिया, नवाजो, होपी इंडियंस, नवाजो, चकची, गारो, खासी, गोंड्स, बेगास, ये सारे मैं 20 ट्राइब्स हमने कम से कम डिस्कस किए होंगे। हमने वेस्टर्न मार्क को डिस्कस किया, हमने जीडी बडॉक को डिस्कस किया, हमने कैथलिन को डिस्कस किया जिन्होंने नायर की डेफिनेशन दी। हमने इसके अलावा और बड़ी सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। ये क्या है, फैमिली क्या है, फैमिली का ओरिजिन कैसे हुआ, मैरिज का ओरिजिन कैसे हुआ, इसका जर्नल ओवरव्यू क्या है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में जहाँ तक ये रखेंगे। तो गाइस आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है गाइस। ओके गाइस, तो कोई भी अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन है तो